वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। हम डिस्कस कर रहे हैं आज लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेयर्स फार्मूला को प्रूव करना। इसमें हमें प्रूव करना है Cp माइनस सी भी इक्वल टू आर। तो हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ होता है वो होता है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इसका मतलब कि जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो हीट के दो पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट से उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज होता है और उसके रिमेनिंग पार्ट से सिस्टम के द्वारा वर्क डन होता है। तो जो हीट दिया जाता है वो डी क्यू है। हम मान लेते हैं उसके इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है ये डी यू है और सिस्टम के द्वारा जो वर्क डन होता है वो डी डब्ल्यू है। अब गैसीय सिस्टम के लिए हम जानते हैं कि जो डी डब्ल्यू इक्वल टू होता है वो होता है पी डी वी। इसलिए हमने डी डब्ल्यू की जगह क्या लिख दिया, पी डी वी। वर्क इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये गैसीय सिस्टम के लिए होता है। तो इस तरह से जो आपका ये हो जाएगा यू। अच्छा, अब जो इंटरनल एनर्जी यू है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है, इसलिए जब इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव्स करेंगे तो इसमें एक बार हम टी के रिस्पेक्ट में करके वी को इंडिपेंडेंट लेंगे और एक बार हम वी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके टी को इंडिपेंडेंट लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका डेल यू अपान डेल टी भी डी भी डी टी प्लस डेल यू अपान डेल भी टी डी वी। यहाँ हमने क्या किया है, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया और यहाँ से आप देख सकते हैं भी को हमने कांस्टेंट लिया। यहाँ इंटरनल एनर्जी को टी के रिस्पेक्ट भी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया और टी को कांस्टेंट लिया। यहाँ हमने भी को कांस्टेंट लिया। अब इसको हम मान लिया इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में जो डी क्यू इक्वल टू दिया है डी यू प्लस पी डी वी, तो यहाँ हम डी यू की वैल्यू को पुट कर देंगे। ये हो जाएगा डेल यू डेल टी भी कांस्टेंट है डी टी प्लस पी, ये हमने डी यू की वैल्यू को पुट कर दिया और डी भी कॉमन ले लिया। तो ये इक्वेशन हो जाएगा। पहले हमने डी यू की वैल्यू को पुट कर दिया। आप देख सकते हैं कि डी यू में दो पार्ट हैं, उसमें से डी भी को हमने ले लिया कॉमन। तो यहाँ से अच्छा, आप चूँकि सी भी क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट है, तो इसका फार्मूला होता है डी क्यू अपान डी टी। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो भी हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं डी यू अपान डेल टी भी। अब सी पी क्या होता है, सी पी कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट है, तो सी पी इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू अपान डी टी पी, कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डेल यू डेल टी भी। ये जो वैल्यू दिया है ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, यहाँ डी क्यू अपान डी टी कर देंगे, यहाँ डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, ये डी वी अपान डी टी हो जाएगा। तो ये हो गया डेल यू अपान डेल टी पी प्लस डेल भी अपान डेल यू अपान डेल भी टी, और ये हो गया डेल भी अपान डेल टी। ये कैसे हो गया, हम देख सकते हैं यहाँ जब डी क्यू अपान डी टी कर देंगे तो यहाँ भी डी टी करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ डी टी करेंगे तो डेल भी अपान डेल टी आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी सी पी की वैल्यू हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ से कि जो सी भी की वैल्यू है, सी भी की वैल्यू कितना है, डी क्यू अपान डी टी भी। तो यहाँ हम या इसी को हम लिख सकते हैं डी यू अपान डेल टी भी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इंटरनल एनर्जी का चेंज। तो यहाँ ये जो वैल्यू दिया है इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, सी भी पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमने सी भी पुट कर दिया, सी भी पुट कर दिया और बाकी जो पार्ट है वो हमने लिखा रहने दिया। अब सी भी को इधर हमने शिफ्ट कर दिया तो ये हो गया सी पी माइनस सी भी, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हमने लिखा रहने दिया। अब चूंकि परफेक्ट गैस की दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है कि उनमें मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता, और जब अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता तो इसलिए जो इंटरनल एनर्जी है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। दूसरा,
ये इसका जो मॉलिक्यूल्स है वो एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है, इसलिए ये एक परफेक्ट गैस के इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो चूंकि इसमें कोई इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जो एनर्जी का चेंज है, यू क्या है, एनर्जी है, तो इसका जो चेंज है ये हम मान लेंगे 0। तो इस तरह से ये पार्ट हो जाएगा 0, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स तो लगता नहीं। जब अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा एनर्जी के रिस्पेक्ट में। अब बचा क्या पार्ट, ये P बचा, और ये डेल V अपान डेल टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो CP माइनस CV इक्वल टू हो जाएगा P डेल V अपान डेल टी P। अब जो आपका इसका दूसरा कंडीशन है कि ये मॉलिक्यूल्स एक पॉइंट मास होता है और ये परफेक्ट गैस लॉ को फॉलो करता है। तो परफेक्ट गैस लॉ का जो फार्मूला होता है वो होता है PV इक्वल टू RT। तो आप देख सकते हैं ये हो गया PV इक्वल टू RT। अब T के रिस्पेक्ट में इसको हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, P को कांस्टेंट मानेंगे, T के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो P और V को जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे T के रिस्पेक्ट में, तो डेल V अपान डेल टी P यहाँ कांस्टेंट ले लिया। RT का जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे T के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ सिर्फ बचेगा क्या, R। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि R इक्वल टू हो जाएगा P डेल V डेल टी P। अब ये जो वैल्यू आया P डेल V डेल टी भी, यहां पर ये वैल्यू पुट कर देंगे R, क्योंकि R से देख रहे हैं कि R की वैल्यू ये टोटल आ रही है। जब पुट कर दिया तो ये आ गया आपका CP माइनस CV इक्वल टू R। इस इक्वेशन को मेयर्स फार्मूला भी कहते हैं और ये आइडियल गैस इक्वेशन से निकलता है परफेक्ट गैस के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है CP माइनस CV इक्वल टू R। इससे रिप्रेजेंट होता है इस इक्वेशन से कि जो CP की वैल्यू है वो हमेशा CV से बड़ा होगा, क्योंकि R क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है। R पॉजिटिव दिया, इसका मतलब CP लार्ज होगा। इसका मतलब यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो जो स्पेसिफिक हीट है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उस केस में CV की वैल्यू कम होगी, और प्रेशर कांस्टेंट है तो CP की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये हो गया आपका मेयर्स फार्मूला। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।